आप सभी को नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का ज्ञान आरोह के इस मुक्त मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे, सितंबर माह का करंट अफेयर्स देख रहे हैं। अभी उसका दूसरा जो भाग है वो जल्द आने वाला है। हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ तत्सम तद्भव भी देख रहे हैं। तो तत्सम तद्भव में हम लोगों ने देख लिया है कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, तत्सम से तद्भव में परिवर्तित करने के नियम कौन कौन से होते हैं, उसे आसान तरीके से सरल तरीके से हम लोग कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं, जो कुछ प्रमुख जो तत्सम तद्भव के जो शब्द होते हैं, जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं। कुछ है गिने चुने ऐसे शब्द जो हमेशा पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उनका अभ्यास करने वाले हैं। तो ये तत्सम तद्भव के जो शब्द हैं उनका अभ्यास करने के लिए मैंने मिलान वाले जो प्रश्न मिलान करने के लिए दिया है, ताकि कम समय में आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो तत्सम तद्भव के जो शब्द हैं उनका अभ्यास कराया जा सके, इसलिए मैंने मिलान का लिया है। इधर जो दिया गया ये क्या है, तत्सम के शब्द हैं, और इधर क्या है, तद्भव के शब्द हैं। इन्हीं तत्सम तद्भव के शब्दों को आपका क्या करना है, मिलान कराना है। तो आइए मिलाते हैं। अक्षवाट, अक्षवाट का क्या तद्भव जो होता है, आमचूर होता है, नहीं होता है। अक्षवाट का जब हम लोग ध्वनि परिवर्तन का नियम पढ़ रहे थे तो वहां हम लोगों ने क्या देखा था, ये जो छ है, छतरी वाला छ, ये किस में परिवर्तित होता था, ख में परिवर्तित हो जाता था। तो ये क्या है, ख यहाँ पे परिवर्तित हो गया, यहाँ पे छ है, ये भी क्या है, यहाँ पे भी ख में परिवर्तित हो गया है। तो अक्षवाट का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, अखरोट होता है। अब आ जाते हैं अछोट। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रख लीजिए। हमेशा ये कंफ्यूज करते रहते हैं और ये हमेशा पूछे जाते हैं। अछूट का जो तद्भव है वो क्या है, खाड़ा। यहाँ पे देख रहे हैं जो छ है वो किसमें परिवर्तित हो गई है, ध्वनि ख में परिवर्तित हो गई है। अच्छी, अच्छी का क्या होता है, अच्छी का जो होता है वो तद्भव क्या होता है, आंख होता है। इसमें भी देखिए छ क्या है, ख में परिवर्तित हो गई है। तो यहाँ ध्वनि परिवर्तन का जो नियम है वो काम कर रहा है। और यहाँ पे अनुनासिक का चिन्ह हो गया, ये भी क्या है, अकारण अनुनासिकता का प्रयोग किया गया है। और एक जो दूसरा तीसरा जो नियम था वो क्या था, ह्रस्व का दीर्घीकरण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ ह्रस्व है, यहाँ पे दीर्घ हो जा रहा है। तो इसमें तीनों नियम काम कर रहे हैं। तो अच्छी का क्या होता है, आंख तद्भव होता है। आम्र का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, आम्र का आम होता है। ये तो बहुत आसान है। आम्रचूर्ण, आम्रचूर्ण का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, आमचूर होता है। आमलक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। आमलक, आंवले का तत्सम शब्द है। आमलक का जो तद्भव होगा वो क्या होगा, आंवला होता है। आर्द्रक, आर्द्रक का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, अदरक होता है। आदित्यवार जानते ही हैं, जो इतवार है या रविवार है उसका जो शुद्ध रूप है, संस्कृत रूप है, तत्सम रूप है, वो क्या होता है, आदित्यवार। आदित्यवार का जो तद्भव शब्द है वो क्या है, इतवार है। अकार्य, अकार्य का जो तद्भव शब्द है वो क्या होता है, अकाज होता है। अब आगे आ जाते हैं, आगे वाले पे देखते हैं। इसमें भी क्या है, प्रश्न दिया है, मिलान कीजिए। इधर तत्सम शब्द है, इधर तद्भव शब्द है, इनका हमें क्या करना है, मिलान करना है। इसमें भी ये जो तीन है, ये जो शुरू के जो तीन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में घुमा फिरा के पूछे ही जाते हैं, और ये हमेशा क्या करते हैं, उलझा देते हैं, घुमा देते हैं, हमारे दिमाग को चकरा देते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ पे भी अनुनासिक का चिन्ह लगा हुआ है। और हम लोग क्या जानते हैं, आप सभी लोग ऐसे ही पढ़ते आते हैं कि जहां पे भी ये अनुनासिक का चिन्ह है वो क्या होगा, हमेशा तद्भव शब्द होगा। हर जगह यही बताया जाता है, लेकिन नहीं, हाँ अधिकांशतः जो होगा, जब अनुनासिक का चिन्ह होगा तो ये क्या होगा, ये तद्भव शब्द कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। लेकिन अपवाद स्वरूप कभी कभी ये क्या हो जाते हैं, तत्सम में भी प्रयोग हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों का। उंगली, उंगली का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, अंगुली का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, उंगली नहीं, अंगुली का जो तद्भव होता है वो क्या होता है, अंगुरी। अंगुली का जो तद्भव होगा वो क्या होता है, उंगली होता है। अन्नघ,
अन्नघ का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? अनाज होता है। अन्नघ का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? अनाज होता है। अंगुलिका, ये भी महत्वपूर्ण है। अंगुलिका का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? वो उंगली होता है। अंगुलिका का जो तद्भव होगा वो क्या है? वो उंगली है। आश्रय, आश्रय का जो तद्भव होता है ये आसान है, आश्रा होता है। ये वाला जो श है जो संयुक्त व्यंजन है, ये किसमें परिवर्तित होता है? दंत श में परिवर्तित हो जाता है। तो आश्रय का क्या हो गया? आसरा हो गया। इच्छु, इच्छु का जो तद्भव होता है, इच्छु का क्या होता है? ईख, ईंट नहीं होता है। इच्छु का जो तद्भव वो क्या होता है? वो ईख होता है। ईंट किसका तद्भव है? इष्टिका का तद्भव क्या होता है? ईंट, जिससे महल खड़े करते हैं आप लोग। उपालंब, उपालंब का तद्भव क्या होगा? जब आप लोग गलती करते हैं तो फिर क्या होता है? आपके घर पे लोग क्या लेके पहुंचते हैं? उलाहना। तो उलाहना, उपालंब का जो तद्भव है वो क्या है? उलाहना होता है। उत्पद्यते, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं देखा कई बार ये पूछा हुआ है। उत्पद्यते का जो तद्भव होता है वो उपज होता है। और कुक्कुर का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? कुत्ता होता है। इस पे विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो कुक्कुर है, कुक्कुर आम बोलचाल में हमेशा क्या होता है? ग्रामीण भाषा में भी क्या होता है? कुक्कुर शब्द का ही प्रयोग होता है। ऐसा माना जाता है जो ग्रामीण भाषा में जो प्रयुक्त होते हैं वो हमेशा अधिकांशतः देशज या तद्भव होते हैं, लेकिन नहीं, ये जो कुक्कुर है ये क्या है? ये तत्सम का शब्द है। इसका जो तद्भव होता है वो क्या होता है? वो कुत्ता होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको लगेगा परीक्षा हाल में जब बैठेंगे कि कुत्ता क्या है? कुत्ता तत्सम शब्द है, लेकिन वहां लगा के आएंगे और आएंगे मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? दिमाग घूम जाएगा। क्योंकि कुक्कुर क्या है? कुक्कुर तद्भव, कुक्कुर तत्सम है और कुत्ता क्या है? तद्भव होता है। कमल का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? कमल होता है। ये देख लीजिए, ये रहे कुछ प्रमुख जो तत्सम तद्भव के जो शब्द हैं जो हमेशा पूछे पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। तो ये जो शब्द हैं इनका अभ्यास करिएगा। आगे अभी ऐसे ही कुछ और जो महत्वपूर्ण जो शब्द हैं उन शब्दों का हम सभी लोग अभ्यास करेंगे। अभी हमने क्या देखा? जो वर्णमाला में जो अ, आ इ, ई, इस तरह से जो चल रहे हैं उस तरह को हम लोग देख रहे हैं। क्रमवार ऐसे ही क ख क ख ग घ सबका अभ्यास करेंगे, जहां से हमेशा वो शब्द पूछे ही पूछे जाते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं। तो बने रहिए आप लोग, ऐसे ही अभ्यास करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ नए तत्सम तद्भव के साथ मैं फिर रूबरू होऊंगा आप लोगों से। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार आप सभी का।